अब गांव के मुखिया जी बताएंगे कि आपको कितने बच्चे करने हैं। अब मुखिया जी ये बताएंगे कि आपको कब बच्चे करने हैं और ये भी बताएंगे कि दो बच्चों के बीच कितना समय आपको लेना है। कुल मिलाकर बात यही है कि गांव के मुखिया का काम अब बढ़ गया है। गांव का मुखिया अब परिवार नियोजन की जानकारी गांव गांव में घूमकर लोगों को देगा और बताएगा कि कितने बच्चे आपको करने हैं और कब करने हैं। जिसके लिए मुखिया को एक खास ट्रेनिंग दी जाएगी, जिसमें कि बताया जाएगा कि घर घर जाकर पति पत्नी को कैसे उन्हें सलाह देनी है और कैसे समझाना है कि बच्चे दो ही अच्छे होते हैं, और वो भी दो बच्चों के बीच कितना गैप होना चाहिए और क्या कुछ मुखिया जी के कामों के लिस्ट में अब ऐड होने वाला है। आपको सारी जानकारी आगे की खबर में हम देंगे। बाकी अब नमस्कार, आप जनता जंक्शन देख रहे हैं और मैं आपके साथ वंदना पांडे। हम दो हमारे दो का नारा मुखिया जी गांव के लोगों तक पहुंचाएंगे। गांव का मुखिया बताएगा कि दो बच्चे कितने अच्छे होते हैं। बिहार में अब गांव के मुखिया का काम बढ़ गया है। उन्हें अब ये भी देखना है कि कैसे जनसंख्या को नियंत्रण किया जा सके। बढ़ती आबादी को देखते हुए अब मुखिया जी को ये ट्रेनिंग दी जानी है कि वो गांव के लोगों को परिवार नियोजन के बारे में जानकारी दे सके और बताएं कि कैसे उन्हें शादी के बाद दो बच्चे ही करने हैं और कब करने हैं और कितना समय लेना है। और इसकी शुरुआत मुजफ्फरपुर में हो चुकी है, जहां हम दो हमारे दो का नारा अब मुखिया जी गांव गांव में घूम घूम कर लोगों को बताने वाले हैं। इतना ही नहीं बल्कि मुखिया जी अब ये भी बता रहे हैं कि कितने साल के गैप के बाद दूसरे बच्चे को आपको जन्म देना है। स्वास्थ्य विभाग के द्वारा ये नई पहल की गई है, जहां परिवार नियोजन के काम में अब मुखिया जी और पंचायत प्रतिनिधियों को शामिल कर दिया गया है। इसके साथ ही स्वास्थ्य विभाग ने मुखिया को राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के कार्यों पर अपनी नजर रखने की जिम्मेदारी भी दे दी है। पहले चरण में 15 जिले को शामिल किया गया है, जिसमें मुजफ्फरपुर, पटना, दरभंगा, वैशाली, मधुबनी, शेखपुरा, रोहतास, बांका, गया, पूर्णिया, चंपारण को शामिल किया गया है और इसी के साथ मुंगेर और सारण, कटिहार, भागलपुर, इन सब जिलों को भी इसमें शामिल किया गया है। इन सभी जिले के सिविल सर्जन को निर्देश दे दिया गया है कि वो अपने जिले के मुखिया को कार्यशाला में आने के लिए प्रेरित करे, क्योंकि अब मुखिया को ट्रेनिंग दी जाएगी, जहां उन्हें मास्टर ट्रेनर बनाया जाएगा, जिसके बाद वो गांव में जाकर लोगों को ये जानकारी देंगे कि बच्चों को कैसे जन्म देना है और दो बच्चों के बीच कितने साल का गैप रखना है। यानी कि अगर आपने पहले बच्चे को जन्म दे दिया है तो दूसरा बच्चा आपको कब करना है, इसकी जानकारी गांव के मुखिया आप लोगों को देंगे। मुखिया जी की ये पहले उनको ट्रेनिंग दी जाएगी कि ये बात लोगों तक कैसे पहुंचाना है, कैसे लोगों को समझाना है कि बच्चे दो ही अच्छे होते हैं और उन दो बच्चों के बीच कितने समय का गैप आपको रखना है, कितने साल पर आपको पहला बच्चा करना है और उसके बाद दूसरे बच्चे को कितने साल पर आपको जन्म देना है। अब गांव के मुखिया बताएंगे कि दो प्रेगनेंसी के बीच 18 से 23 महीने यानी कि 2 साल का गैप जरूरी है। प्रेगनेंसी और डिलीवरी के बाद महिला के शरीर को वक्त देना काफी ज्यादा जरूरी होता है। अगर ऐसा नहीं होता है तो महिलाएं बीमार हो जाती हैं। शरीर को रिकवर करने के लिए उन्हें 2 साल का वक्त देना चाहिए। इसीलिए दो बच्चों में कभी भी जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। गांव के मुखिया अब गांव गांव में घूमेंगे और ये बताएंगे कि अगर आपको दूसरा बच्चा करना है तो 2 साल का गैप लें, और ये इसीलिए ताकि आप दोनों बच्चों का खास ध्यान रख सके, बच्चों की अच्छी शिक्षा हो, उन्हें अच्छे संस्कार आप दे सके, इसी के साथ माँ का भी स्वास्थ्य अच्छा रहे, इसीलिए ये जानकारी दी जानी है। ऐसे में अब मुखिया को समझाना होगा कि स्वास्थ्य के लिहाज से अगर देखा जाए तो कोई भी महिला प्रेगनेंसी और डिलीवरी के बाद तुरंत पूरी तरह से नहीं उभर पाती है, इसलिए उसको वक्त देना जरूरी है, खासकर तब जब महिला को पहले से कोई बीमारी हो या फिर आयरन और हेमोग्लोबिन की कमी हो। तो अगर पहली डिलीवरी के 6 महीने के अंदर ही महिला दूसरी बार प्रेग्नेंट हो जाती है तो ऐसे में दूसरा बच्चा भी स्वस्थ नहीं हो पाता है। कई बार तो प्रीमेच्योर डिलीवरी का भी खतरा बना रहता है। ऐसे में माँ और बच्चे दोनों को नुकसान पहुंच सकता है। तो कुल मिलाकर बात यही है कि मुखिया मास्टर ट्रेनर बनेंगे और गांव के लोगों को परिवार नियोजन की जानकारी देंगे। ऐसे में इससे जुड़ी कोई भी नई जानकारी आती है तो आप तक हम जरूर पहुंचाएंगे। तब तक आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में बताइए, वीडियो को भी शेयर कीजिए और बाकी अन्य खबरों के लिए बने रहे जनता जंक्शन के साथ। कैमरे के पीछे थे विशाल और मैं थी आपके साथ वंदना। धन्यवाद।